सेकंड देखते हैं। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन, चलिए उसको मान लेते हैं पी एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस 7x प्लस 6 एक बहुपद दिया गया है। ठीक, यहाँ भी आपको पता है कि x की जगह 1 रखने पे ये 0 हो जाएगा। आप रख के साइड में चेक कर सकते हैं। देखिए जनरली आपको क्या रखना होता है, प्लस माइनस 1 रखना होगा। ठीक है, 0 भी रख सकते हैं, प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस 2, इन्हीं तीन पे ही आ जाता है लगभग। ठीक है, नहीं आता है तब फ्रैक्शन वगैरह की बात आती है, लेकिन लगभग इन्हीं तीनों पे ही आ जाना है। ठीक है, तो हम लोग 1 पे ही चेक कर रहे हैं, तो ये 1 पे 0 हो जा रहा है। ठीक है, तो चलिए यहाँ 1 रखते हैं तो देख लेते हैं 0 आ रहा है कि नहीं। 1 का क्यूब माइनस 7 इंटू 1 प्लस 6, तो 1 का क्यूब तो 1 होगा, और 7 1 जा 7, माइनस का 7, समझे, माइनस का 7 और प्लस का 6, तो 6 1 7, और 7 में से 7 गया, क्या गया, 0 आ रहा है ना। तो x बराबर जब 1 पे 0 आ रहा है, तो यानी कि ये x माइनस 1 जो होगा, x माइनस 1, ये बहुपद जो px दिया गया है, px का गुणनखंड होगा, गुणनखंड है। तो जब ये गुणनखंड है तो चलिए अब इसको बनाते हैं। तो गुणनखंड है तो भाग करना होगा ना उसमें। चलिए, तो आपके पास क्वेश्चन में दिया है एक्स क्यूब माइनस 7x प्लस 6, और आपको भाग करना होगा किससे, x माइनस 1 से, जैसे कि आपको पहले बता चुके हैं फर्स्ट क्वेश्चन में भी और इसके पहले वाले में भी बताए थे। चलिए भाग करेंगे, कितना बार में ले जाएंगे, तो एक्स स्क्वायर 1 में इस चीज से गुना करेंगे तो एक्स क्यूब, और माइनस 1 में जब एक्स स्क्वायर से गुना होगा तो माइनस का एक्स स्क्वायर, साइन बदलिए, माइनस प्लस, ये कट जाएगा, ये प्लस का एक्स स्क्वायर बच गया, माइनस का 7x बच गया, और प्लस का 6 बच गया। अब कितना बार में ले जाएंगे, x बार में ले जाएंगे, x में x से गुना करेंगे, आएगा x का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस का x, यहाँ साइन बदलिए, माइनस प्लस, ये कट जाएगा, माइनस का 7x में से प्लस का 6, प्लस का x है तो ये माइनस का 6x आ जाएगा। ठीक है, ये प्लस का ना x हो गया तो घटेगा, तो माइनस का 6x प्लस 6, माइनस 6 बार में ले जाएंगे, दोनों से गुना करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 6x और प्लस का 6, यहाँ साइन बदलिए, प्लस माइनस, ये कट गया ना, डेसिमल 0 आ गया। तो चलिए आप उसी तरह फिर भाज्य बराबर, यानी एक्स क्यूब माइनस का 7x प्लस का 6 बराबर x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, समझ गए। अब इसका फैक्टर करना होगा, तो ये तो फैक्टर बन जाएगा इसका। ठीक है, चलिए इसको फैक्टर कर देते हैं। x माइनस 1 तो बाहर है पहले से ही, चलिए ये एक्स स्क्वायर इसमें इंटू करेंगे तो माइनस का 6x स्क्वायर आ रहा है ना। तो चलिए बीच वाले को दो पार्ट में करिए, तो प्लस का 3x और माइनस का 2x माइनस 6, समझ गए। घटेगा तो x और गुना होगा तो माइनस का 6x स्क्वायर आ जाएगा। x माइनस 1, इन दोनों में कॉमन है x, तो यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा 3। इन दोनों में क्या कॉमन है, तो माइनस का 2, यहाँ x और प्लस का 3, समझ गए। चलिए ये आपका x माइनस 1, यहाँ देखिए इन दोनों में कॉमन हो जाएगा x प्लस 3, तो यहाँ बच जाएगा x और यहाँ बच जाएगा माइनस 2, समझ गए। चलिए इसको दूसरे टाइप से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको ये तो पता चल गया कि x बराबर 1 पे रखने पे ये 0 आ रहा है, यानी x माइनस 1 जो होगा इसका गुणनखंड होगा। x माइनस 1 क्या है, गुणनखंड है। तो आपको करना क्या होगा इस क्वेश्चन में, कि इस क्वेश्चन में आपको करना होगा एक्स क्यूब और प्लस 6 जो है इसको साइलेंट रखेंगे, आपको बीच में टर्म लेने होंगे ताकि हर ब्रैकेट में x माइनस 1 आए। तो देखिए यहाँ पे अगर माइनस का एक्स स्क्वायर दीजिएगा तभी ना एक कॉमन होगा, तो x बचेगा, यहाँ 1 बचेगा। और जब यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाला है ही नहीं तो प्लस का एक्स स्क्वायर फिर देना होगा ताकि ये कट के फिर पुनः क्वेश्चन ही बन जाए, समझ रहे ना, बैलेंस करते हुए चलना होगा। अब चलिए एक्स स्क्वायर दे दिए, तो यहाँ अगर माइनस का x देंगे तभी ना इसमें कॉमन होगा, तो x माइनस 1 बचेगा। तो माइनस जब x यहाँ दे दिए तो यहाँ कितना लिखेंगे कि माइनस 7x आ जाएगा, तो माइनस का 6x लिखेंगे तभी तो होगा ना। यही आपका मेन इसका कंसेप्ट है। अब चलिए इसमें कॉमन किए एक्स स्क्वायर, तो यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा 1, देख रहे हैं ना, प्लस है प्लस दी, इसमें कॉमन किए x तो यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा 1, यहाँ कॉमन किए माइनस 6 तो x माइनस 1, तीनों ब्रैकेट में x माइनस 1 आ गया ना, बाहर निकाल दीजिए। चलिए x माइनस 1 बाहर निकल गया तो यहाँ बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का x और माइनस का 6। अब इसका फैक्टर कर देंगे जैसे अभी आपको बताए थे, x माइनस 1, यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर, समझ रहे ना, एक्स स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 2x माइनस का 6, फैक्टर समझ गए आप। x माइनस 1, यहाँ पे देखिए x कॉमन करिएगा तो यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा 3, यहाँ देखिए माइनस 2 कॉमन करिएगा तो यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा 3, दोनों ब्रैकेट में सेम आ गया ना, x प्लस 3 तो हो जाएगा x माइनस 1, ये देखिए दोनों में x प्लस 3 है, बाहर निकाल दीजिए, x प्लस 3, यहाँ बच जाएगा x और यहाँ बच जाएगा 2,
समझ गए? तो देखिए आंसर जो है इधर उधर हो सकता है, आप इसको सजा के भी लिख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। x-1 x-2 x+3, ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, वो भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को इन करते हैं। हमारा चैनल आपको अच्छा लगता है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। और अदर चैप्टर्स के, अदर सब्जेक्ट के आपको लिंक की ज़रूरत हो तो हमारे व्हाट्सअप नंबर 7301778899 पे व्हाट्सअप करके अपने चैप्टर का लिंक प्राप्त कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, और जितना हो सके वीडियो को शेयर करें।